Hello friends, today's video is about the vacancies announced by the Haryana Public Service Commission, which is ADA, Assistant District Attorney. This is Group B job and जिसने भी अभी तक ये नोटिफिकेशन देखा है उनको ये है कि अब हम प्रिपेयर कहाँ से करें। अनाउंस हो चुकी हैं वैकेंसीज़, तो मेरे को भी किसी ने पूछा था कि इसको कैसे प्रिपेयर करें, बिकॉज़ अभी कोई न्यू सिलेबस इसका अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है बाय द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। सो इसलिए ये 2018 का नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं, जो कि अभी मेरे पास है 2018। तो मैं इससे हम थोड़ा आइडिया लेंगे कि पेपर किस तरह का आता है, क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है। तो जो लास्ट टाइम जो पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग इसमें 2 पार्ट्स थे, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। ये आप देख सकते हैं, जिसमें कि CPC, एविडेंस कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ एंड कस्टमरी लॉ। ये कुछ लॉज हैं जो कि पिछली बार सिविल लॉ में पूछे गए थे, और ये कुछ क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, लाइक IPC, एविडेंस फिर से रिपीट हुआ है, CRPC। और इसमें फिर कुछ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज के भी पूछे गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और पैटर्न जो रहा है ये रहा था कि इसमें 100 MCQs होंगे, जिसमें से ये सब इंक्लूडेड होंगे। इसमें 3 पार्ट्स है, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड GK एंड इंग्लिश। सो ये पैटर्न रहा है पिछली बार, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस बार भी यही पैटर्न रहेगा या फिर यही सिलेबस रहेगा। सिलेबस भी चेंज हो सकता है और पैटर्न भी चेंज हो सकता है। तो लेकिन अभी तक कुछ भी इस सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो इसलिए हम 2018 वाले को ही अपनी एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए हम इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो दैट्स वाई मैं आपको ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो अब ये है कि हम इन चीज़ों को प्रिपेयर कहाँ से करें। तो मेरा जो एनालिसिस रहा है कि बहुत डिटेल में कुछ नहीं आता है इसमें, मतलब लाइक बेयर एक्ट्स जो है, बेयर एक्ट से ही आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कई बार बच्चों का क्वेश्चन होता है कि इनको भी करें कहाँ से, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो मेरा जो एनालिसिस कहता है ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं आ सकता, हो सकता है मुश्किल आ जाए इस बार, हो सकता है GK का लेवल भी बहुत अच्छा पूछा जाए, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा नहीं था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। GK के भी बहुत बेसिक्स थे, इवन मैंने कभी GK नहीं पढ़ी, मैंने जो पेपर देखा तो मैं उसको वैसे ही अटेम्प्ट कर पा रही थी। तो इसमें जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसका मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि JLO राजस्थान का जो पेपर है, आप वो पेपर उठाइए, जो भी अभी तक जितने भी हुआ है। हालांकि 2 बार के आपके पेपर अवेलेबल होंगे JLO राजस्थान के, जिसे जूनियर लीगल ऑफिसर कहते हैं राजस्थान में। वहाँ से आप CPC के क्वेश्चन सॉल्व करिए, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी CPC में क्या आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी बेसिक आता है। JLO राजस्थान में भी बेसिक ही पूछा जाता है, कुछ डीपली नहीं पूछा जाता, जिसके लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। बस आपने अगर बेयर एक्ट्स आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको बेयर एक्ट्स लैंग्वेज पता है, तो आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है आपको JLO राजस्थान के पेपर्स आपको सॉल्व करने चाहिए, जहाँ से आपका CPC हो पाएगा। अगर आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हो तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट देते हैं, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं। अगर आप सिर्फ उन्हें पढ़ोगे, बेरेक्ट पढ़ते जाओगे, अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपको वो 10 टाइम्स बेटर मेमोरी रहेगी आपकी, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो ये आप ज़रूर करें। आप JLO राजस्थान का जो भी सॉल्व पेपर वाली बुक्स हैं वो आप मंगवा सकते हैं, या फिर आपको पेपर और आंसर की RPSC की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएंगी, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए भी मैं यही कहूँगी, JLO राजस्थान के पेपर्स आप देखिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि JLO में नहीं आता है, हालांकि जुडिशरी के पेपर्स हैं उन्हें भी आपको देखना है, जो डिफरेंट जुडिशरीज है वो भी मैं बताऊंगी। बट उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अगर आप हर स्टेट की जुडिशरीज भी उठा के देख लोगे तो CPC के 5 क्वेश्चन ऐसे, तो बहुत ज़्यादा आपके पास एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर नहीं हो पाएगा आपका उनसे। तो इसमें क्या है, इसमें आपके 75 क्वेश्चन CPC के आते हैं हर पेपर में, तो इससे क्या है, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने के लिए, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को क्या करना है, आपको क्या करना है, DU LLM के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स उठा के देखने हैं, जो एंट्रेंस के पेपर्स होते हैं। क्लैट के एंट्रेंस जो होते हैं उसका पेपर देख सकते हैं, क्लैट PG का। UGC नेट में जो भी 10 ईयर, आप तीनों के 10 ईयर उठा लीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे वहाँ से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के।
और वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, वो भी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ट्रिकी नहीं होते। अगर कुछ ट्रिकी जो भी होगा वो आप इनसे इजीली कवर कर पाएंगे। फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी यूजीसी नेट में आता है, इसके भी आपको वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। कुछ डीपली नहीं पूछा जाता, अभी तक ऐसा हुआ है कि कुछ डीपली नहीं पूछा गया। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के भी आपको DULLM में आता है, यूजीसी नेट में भी आता है, वहाँ से आपके क्वेश्चंस ये आप प्रिपेयर कर सकते हो। हिंदू लॉ यूजीसी नेट में आता है, क्लैट में आता है। क्लैट का अभी पैटर्न चेंज हो गया है, तो मे बी 2020 से पैटर्न चेंज हो गया, तो उसके पहले के जो भी है MCQs वाले आप देख सकते हो। अभी क्या है, क्लैट का पैटर्न चेंज हो गया है, तो आप पहले वाले देखना, ठीक है। तीन साल से शायद ये चेंज हुआ है पैटर्न, तो उससे पहले के आप सारे 10 ईयर उठा के देख लेना क्लैट के। मोहम्मदन लॉ एंड कस्टमरी लॉ, ये इसके लिए भी आप ये 3 चीज़ें प्रेफर कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको प्रिपेयर करना। देन अगेन आता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ ये है कि IPC क्रिमिनल लॉ बहुत कम एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो वहाँ से आपको हेल्प नहीं मिल पाएगी। इसके लिए आप UGC नेट में IPC आता है, वहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा। CRPC आपका JLO में आता है, इंडियन एविडेंस एक्ट भी JLO में आता है। इस यहाँ से आपके इसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो इन्हें तो आप ज़रूर ही करना, जो भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कहाँ से प्रिपेयर कराएं, क्योंकि ये तो अगर बहुत हायर लेवल भी नहीं तो बेसिक्स तो है ही, ये तो आपको पता ही होना चाहिए जो इन एग्ज़ाम्स में आता है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। और फिर आपका इसमें है आपका GK और इंग्लिश। इसके लिए ये है कि जो भी HPSC जो भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाता है, उसके लिए आपको ये करना है कि HPSC के पेपर्स में क्या क्या HPSC क्या पूछती है पेपर्स में। अगर कोई और भी कुछ और एग्ज़ाम्स ये प्रिपेयर करवाती है, कंडक्ट करवाती है, तो उसमें किस तरह की इंग्लिश लैंग्वेज आती है, उसमें किस तरह की GK आती है, जनरल अवेयरनेस आती है ना, अब वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। इसके लिए मैं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी। बट अभी ये है कि अभी आप जो भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं HPSC के थ्रू, वो आप उन क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, उन एग्जामिनेशंस को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि वो लॉ के ही पेपर्स हों, कुछ भी हो सकता है। उसमें किस तरह की जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज आ रही है, वहाँ से इसको देखिएगा, ठीक। देन क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कहाँ से पढ़ना है। देखिए हरियाणा और राजस्थान मुझे जहाँ तक लगता है थोड़ा अलग रह जाता है, दो अलग है, लेकिन जो हमें ADA में चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो हरियाणा और राजस्थान जुडिशरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनको आप ज़रूर पढ़ना, वहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। हर जो भी इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसमें आप देखना, ठीक है। देन राजस्थान जूनियर लीगल ऑफिसर जो मैंने अभी बताया, यहाँ से आपके CPC CRPC और एविडेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक पूछा जाता है। देन आपका UGC नेट लॉ के जो पेपर होते हैं, आप इन सब के अगर जहाँ 10 ईयर तो आप करना ही करना, उसके अलावा इसके तो आपको सिर्फ 2 ही पेपर मिल पाएंगे। शायद 2019 और 2013 में ये हुआ था JLO, वहाँ से 2, पर वहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होती है। ये भी आपको करने हैं, ये भी जहाँ तक आपको मिल जाए, जहाँ तक आप कर पाएँ। और क्लैट PG के एंट्रेंस में जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, इसका भी 10 ईयर ले लेना, उससे भी पहले का कुछ मिल रहा है तो वो भी आप ले लेना। DULLM एंट्रेंस, इसके भी आपको 10 ईयर तो करने ही है, इससे आपका कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। देन ये तो आपका हो गया कि आपको क्या क्या लेना है। ये बुक्स आप ले सकते हो, आपको ऑनलाइन अगर पेपर्स अवेलेबल हो जाए, आंसर की अवेलेबल हो जाए, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज क्लैट PG के लिए, DULLM एंट्रेंस के लिए, UGC नेट के, इनके तो 10 ईयर्स की आप बुक ही खरीद लें, क्योंकि आपको हर जगह काम आएगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे रिपीट्स होते रहते हैं, बहुत जगह आते हैं, तो इनकी आप चाहे तो बुक खरीद लेना। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है और आपको ये हमेशा काम आएगी, तो इसलिए आपको रिग्रेट नहीं होगा कि हमने इन बुक्स को खरीदने के लिए मनी वेस्ट कर दी। तो आप इन्हें तो ज़रूरी रखें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लॉ सब्जेक्ट्स, लॉ के थ्रू, तो आप इनको तो परचेज़ कर ही लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद है आपका टेस्ट सीरीज़। अगर एक्चुअली इनसे क्या होगा, इनसे आपको अभी बेसिक आइडिया लगा है कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, बट आप सीरियसली इसको देना चाहते हैं, आप सीरियसली इसको क्रैक करना चाहते हैं, तो आप कहीं से टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लीजिएगा। अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं कहीं से इस एग्ज़ाम के लिए,
तो टेस्ट सीरीज़ से क्या होगा, जो कोचिंग वाले होते हैं वो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि पेपर में कितना चेंज आया, क्या है। हालांकि अभी जो आरपीएससी अपना नोटिफिकेशन इशू करेगी इस सिलेबस के रिगार्डिंग कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, उससे भी थोड़ा आइडिया लगेगा। अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं तो आप सेल्फ इसके थ्रू कीजिए, और एंड में आप चाहे तो अपनी सेल्फ प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज़ ले लें, जिसकी भी आपको आइडिया है कि कोई भी कोचिंग हो, आपको थोड़ा लगता है कि हाँ ये सही है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। तो उससे आपको ये नहीं है कि आपको बहुत मनी वेस्ट करना। अब हर एग्ज़ाम के लिए तो आप कोचिंग नहीं ले सकते हो ना, तो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, उसका सिलेबस आने दीजिए। जब तक सिलेबस नहीं आता आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, और एंड में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ये टेस्ट सीरीज़ लेके अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आप हाँ उसके लिए प्रिपेयर हैं या नहीं। ठीक है, तो इससे भी आपको आइडिया लगेगा। तो दैट्स ऑल, अभी आपके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए दैट्स ऑल, ये बहुत है, इनफ है। आप इनको भी करिए, स्टार्ट करिए, क्योंकि इट विल टेक टाइम। ये आपका टाइम कंज्यूम करेंगी ये चीज़ें, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, आप उन्हें पढ़ोगे, जो क्वेश्चन नहीं आता उनके कॉन्सेप्ट्स, आप अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा फिर आपको उनके कॉन्सेप्ट्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। कि अगर कोई क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस पढ़ लिया, कभी कभी क्या होता है इसको अंडरस्टैंड भी करना पड़ता है, तो इट विल टेक टाइम। तो एटलीस्ट आप इसे तो शुरू कीजिए, मैं ये कहूँगी। उसके बाद जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा तो हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हैं और कैसे कैसे हमें आगे उसको प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू।